केजरीवाल 2 बार से सरकार में रहे, सरकार चलाई उन्होंने, तो 10 साल 11 साल कह लीजिए, एक बार जो छोटी सी 1 साल की सरकार थी, तो 11 साल में किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से वो डरे हुए हैं, इसमें भी हमें कोई शक नहीं है। और दूसरा डर उनको इस बार इसलिए लग रहा है कि जैसे अभी सर ने कहा कि कांग्रेस 15 का और 20 का चुनाव लड़ी ही नहीं थी। ये बात सच है, कांग्रेस उस समय बिल्कुल जमीन पे दिखाई दे रही थी, कहीं उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं था। इस बार कांग्रेस थोड़ा दिख रही है, एक्टिव दिख रही है। तो केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर कांग्रेस एक्टिव हो जाती है और कांग्रेस कहीं मान लो सीटें ना भी जीते, वोट ले जाती है, जो कि लोकसभा चुनाव में हमें दिखा था कि कुछ वोट है जो अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर विधानसभा में भी ऐसा ही होगा तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। चूंकि लोकसभा में वो और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, इसलिए परसेंटेज जो भी रहा तो उसका फायदा उनको जरूर मिला था। लेकिन जब अब अपने अकेले दम पे वो लड़ रहे हैं तो उनको चिंता ये जरूर सता रही है कि कांग्रेस कहीं उनका वोट ना काटे। बेशक कांग्रेस शायद जीतने की पोजीशन में बहुत सारी सीटों पे ना हो, लेकिन वोट तो काट सकती है, क्योंकि मजबूती से वो दिख रही है इस बार ग्राउंड में, पॉलिटिकल जो भी माहौल है उसमें अपना एक फुटप्रिंट छोड़ते हुए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस थे जो केजरीवाल ने किए थे, और दूसरा एक जो राजनीति बदलने की वो घोषणा के साथ आए थे, उससे बहुत लोग निराश हुए हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। वो टिपिकल जो धर्म की, जाति की, जो फ्रीबीज की, रेवड़ीज की राजनीति होती है, उसी में फंस के केजरीवाल भी रह गए हैं। जब सबसे पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता था, इतने बार 67 सीट्स जब जीती थी, तो फ्री बिजली का 200 यूनिट तक फ्री बिजली का जो प्रॉमिस था उनका, वो बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि वैसा कहीं था नहीं। कहीं पे किसानों के लिए फ्री बिजली तो बहुत सारी सरकारें अनाउंस करती थी, आम जनता के लिए किसी ने कभी नहीं ट्राई किया था, तो उसका उनको जबरदस्त फायदा मिला। उसमें उन्होंने पानी का भी ऐड किया, भाई कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का, खरंजे बना देने का, नालियां बना देने का, थोड़ा बहुत काम उस वक्त उन्होंने अपने सेकंड टर्म में किया, उसका भी उनको फायदा मिला। लेकिन अब वो दिख रहा है कि वो एक जगह पे स्टैग्नेट कर गया है। वो जो उनका जो भी अक्रू किया था उन्होंने, जो भी गुडविल था, जो भी था, वो अब स्टैग्नेट कर रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे थोड़ी बहुत डिसएंचेंटमेंट भी हो रही है उनकी पॉलिटिक्स से। तो अब जो कांग्रेस का छिटका हुआ वोटर था, हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ या वापस बीजेपी की तरफ जाने की सोचना शुरू कर दे, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों का वोट तो उनको मिला है। तभी तो बीजेपी पहली बार 3 सीटें 15 में जीती और 8 सीटें 20 में जीती। तो वो दोनों वोटर अगर छिटकेगा तो केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी, ये भी सच है। लेकिन तब ये भी सच है कि कांग्रेस अभी ठीक है, वो एफर्ट कर रही है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग नैरेटिव उसकी तरफ से हमें ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेके लगे कि वोटर एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। शीला दीक्षित की जो 15 साल की सरकार थी, उसके अलावा उनके पास अभी फिलहाल इतने मतलब गैप के बाद कुछ और नया दिखाने के लिए, कुछ और नई बात करने के लिए नहीं है। ये कांग्रेस का हैंडीकैप है। वो शीला दीक्षित को ही, लिगेसी को कैसे अपने पक्ष में भुनाते हैं, ये देखना होगा। बीजेपी की तो मुश्किल यही है कि उसके पास मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी क्या लेके लोगों के पास जा रही है? वो शीश महल का मॉडल लेके घूम रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा पैथेटिक राजनीति कोई हो ही नहीं सकती है कि आप एक सीएम हाउस का मॉडल दिल्ली में घुमाते चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मॉडल ये भ्रष्टाचार का सबूत है और इसके लिए आप केजरीवाल को नहीं वोट करें, हमें वोट करें। बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए। भाई उनके पास अर्बन डेवलपमेंट है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, 7 एमपी उनके हैं। इन 2 फ्रंट पे भी उन्होंने कोई एक काम भी किया हो तो वो जनता को बताएं कि हमने ये काम किया है और हम पूरी सीटों पे आएंगे अगर विधानसभा में तो करके देंगे, वो भी उनको दिखाने के लिए नहीं है। तो संकट तो बीजेपी के पास भी है। तो अब वो संकट, हर कोई अपने संकट से किस तरह निपटता है, हमें ये देखना होगा। थोड़ा अभी समय और है, देखेंगे कैंपेनिंग जब आगे बढ़ती है तो कैसे चलता है। केजरीवाल जितना स्वीप कर रहे थे हर पिछले 2 चुनाव से, इस बार उतना स्वीप करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एज उनको आज भी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।